आदरणीय सीनियर सिटीजन्स, भाइयों बहनों एवं बच्चों, शाम का नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम और गुड इवनिंग। मैंने पिछले हफ्ते डेंगू फीवर के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारियां दी थी। आशा है आप लोग उससे लाभान्वित हुए होंगे। आज मैं आप सब लोगों को एक ऐसे बुखार के बारे में जिसे मलेरिया कहा जाता है के बारे में कुछ चीज़ें शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप लोग इससे बचाव कर सकें, इसका ठीक से इलाज कर सकें और हिंदुस्तान में मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी मलेरिया के कारण से कम की जा सके। मलेरिया का मतलब शाब्दिक अर्थ है मेल एयर। मेल एयर का मतलब होता है प्रदूषित हवा। शुरुआत में जब इस बीमारी के बारे में पता नहीं था तो इसका कारण प्रदूषित हवा मानी जाती थी, और अब ये सिद्ध हो गया है कि ये एक वेक्टर बॉर्न बीमारी है जो कि वेक्टर से मनुष्यों में एक से दूसरे में प्रसारित होती है। इसमें वेक्टर जो है वो मच्छर है, जो कि मादा एनोफ्लिस मच्छर होता है। और इसमें होता ये है कि प्रदूषित मच्छर जिसमें कि पैरासाइट्स, जिनको कि प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो मच्छर के स्वस्थ मनुष्य को काटने पर उसमें इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर जा कर के शरीर में ब्लड में इन्फेक्शन होता है, फिर लीवर में जाते हैं, फिर आरबीसी में या रक्त की लाल कणिकाओं में जाते हैं। और जब लाल रक्त की कणिकाएं बर्स्ट होती हैं तभी फीवर के स्पेल्स आते हैं। मलेरिया 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, नंबर 2 प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, नंबर 3 प्लाज्मोडियम ओवेल, नंबर 4 प्लाज्मोडियम मलेरी, नंबर 5 प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। ये 5वें नंबर का मलेरिया जो है, और ये पैरासाइट इसका जो होता है प्लाज्मोडियम, वो दक्षिण अफ्रीका में ज्यादातर बंदरों में पाया जाता है, पर ये इन्फेक्शन मनुष्य में भी हो सकता है, पर ये रेयर है। इसके कारण और ट्रांसमिशन के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके लक्षण क्या हैं उनके बारे में बताता हूँ। हाई ग्रेड फीवर होता है, जाड़ा लग के बुखार आता है, सर में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, निचली आ सकती है, खांसी आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। इसमें जब बुखार आता है तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज हॉट स्टेज होती है, दूसरी स्टेज राइगर की होती है, तीसरी स्टेज वेट होती है। ये बीमारी मच्छरों के काटने के बाद यूजुअली 10 से 15 दिनों में
मनुष्य में इसके सिम्टम्स आने लगते हैं, परंतु कभी कभी 3 दिन से लगा करके 3 हफ्ते तक भी ऐसा होना संभव है। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको बता दें कि माइक्रोस्कोप से पैरासाइट ब्लड में देखे जाते हैं, जिसको कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कहते हैं। नंबर 2, ये एंटीबॉडी से डिटेक्ट किया जाता है। नंबर 3, एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको पीसीआर कहते हैं, उससे भी इसकी डायग्नोसिस हो सकती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस में डायरिया, डिहाइड्रेशन, सेरेब्रल मलेरिया, अगर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इंसेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस भी हो सकता है और मरीज कामा में पहुंच सकता है, जिससे कि मरीज की जान भी जा सकती है। इसके लिए पेशेंट को कुशल चिकित्सक के पास या हॉस्पिटल में एडमिट करा करके इलाज कराना चाहिए। इंजेक्शन और आईवी ड्रिप की ज़रूरत पड़ सकती है। अदर कॉम्प्लिकेशंस में किडनी का फेलियर हो सकता है, सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है। सबसे ज़्यादा घातक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया होता है। मलेरिया को स्ट्रेस जो है वो 24 घंटे के अंतराल पे, 48 घंटे के अंतराल पे या 72 घंटे के अंतराल पे, इनको टर्शियन मलेरिया, क्वार्टर मलेरिया कहते हैं। जहाँ तक सवाल है कि इससे कैसे बचा जाए, तो हम सब लोगों को हाइजीन का बहुत ध्यान देना चाहिए। मच्छरों के काटने से बचाने के लिए अपने को मच्छरदानी के अंदर प्रोटेक्ट करना चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे ओडोमॉस या कुछ ऑयल्स जो मार्केट में विभिन्न नामों से उपलब्ध हैं, वो यूज किया जा सकता है। मलेरिया होने पे, कंफर्म होने पे लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को सूचित करना चाहिए ताकि वो फॉगिंग या स्प्रे करवा सकें। ट्रीटमेंट का यहाँ तक सवाल है, कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट अलग से होना चाहिए, जैसे कि सेरेब्रल मलेरिया है, किडनी फेलियर है या शॉक है, ये सब हॉस्पिटलाइज होकर ही ट्रीट किए जा सकते हैं। साधारण मलेरिया होने पर क्लोरोक्विन की दवाइयाँ दी जाती हैं, गोलियां देते हैं, 3 दिन का कोर्स होता है, पर अपने आप से ट्रीटमेंट नहीं शुरू कराना चाहिए। चिकित्सक की सलाह लेने के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। इसके अलावा एक कीमोप्रोफाइलेक्सिस होती है, जिसमें कि ओरल दवाइयाँ दी जाती हैं जब मरीज एक एंडेमिक एरिया से दूसरी जगह पे जाता है, तो दूसरी जगह पे ये दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं ताकि इससे बचाव किया जा सके। या किसी नॉर्मल एरिया से एंडेमिक एरिया में जाता है तो उसमें ये दवाइयाँ उपयोग की जा सकती हैं। हाई ग्रेड फीवर होने पे पैरासिटामॉल दे सकते हैं, कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, और डाइट का ख्याल बहुत रखना चाहिए ताकि रोगों से लड़ने की शक्ति कम ना होने पाए। मैं सोचता हूँ कि
मलेरिया के बारे में संक्षेप में ये जानकारी। ठीक है, आप सभी लोगों को धन्यवाद।